एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पाकिस्तान अभी पछता रहा है और पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि अब चीजों को बदलना होगा। क्या सऊदी अरब के कारण ये पछतावा हो रहा है और पाकिस्तान को क्यों बहुत सारी चीजें एक साथ चुभ रही हैं? जानेंगे पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत एक सुपर पावर बन चुका है, ये कहना है अफ्रीकी यूनियन के चीफ का, और उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत ने चाइना को पार कर दिया है। अब ये सारी बातें क्यों कही गई, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो हमने देखा कि G20 में कुछ चीजें हुई उम्मीद के बाहर, और ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो अफ्रीकी यूनियन है उनके उम्मीद के बाहर भी हुई। ऐसा लगता है जैसे कुछ चीजों को प्लान करके रखा गया था कि एकदम आखिरी मीटिंग में ये चीजें सामने आएंगी। इस बार तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन के चीफ ने कहा कि हमने कुछ और सोचा था। अजाली इन्होंने कहा हमने सोचा था कि हमारे बारे में बात हो रही है, अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना है, लेकिन ये बात अभी हो ही रही है, डिस्कशन चलेगा, बहुत लंबा खींचेगा और तब जाकर हमें शामिल किया जाएगा। एकदम से इन्होंने इसी तरीके के वर्ड इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यही लगा था कि इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हमने सोचा था कि 2 दिनों के समिट में ऐसा थोड़ी होगा कि हमारे नाम को लेकर कह दिया जाएगा कि आ जाओ तुम। हम तो यही सोचकर बैठे थे कि अभी तो लंबा बहस चलेगा, अभी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हमारे सोच से एकदम विपरीत हो गया। और जैसे ही ओपनिंग हुई, ओपनिंग में ही पीएम मोदी ने हमें बुला लिया परमानेंट मेंबरशिप के लिए। इन्होंने कहा कि मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो चुका था उस वक्त कि मैं रोने वाला था। बिल्कुल यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मैं रोने वाला था, मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था। और उसके बाद जिस तरीके से पीएम मोदी ने मुझे गले लगाया, बहुत सारी चीजें एकदम से साफ होने लगी। अब देखिए पीएम मोदी के जिस तरीके से इन्होंने पेश किया मिसाल, उसके बाद रिजल्ट भी आने शुरू हुए। और जो अफ्रीकी यूनियन के चीफ हैं उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा कि भारत 5वां सुपर पावर है और भारत आगे निकल चुका है चाइना से। आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही? ये बात इसलिए कही क्योंकि G20 आज से नहीं है और अफ्रीका और चाइना के रिश्ते भी आज से नहीं है, काफी लंबे समय से है। चाइना ने कभी भी ना बराबर का हक किसी को देने का नहीं सोचा, या फिर और भी किसी देश को देखेंगे, इन्होंने दूसरे देशों के संसाधनों का इस्तेमाल किया, उनके लोगों का इस्तेमाल किया, लेकिन जब बात आती है ना बराबरी देने की, तो बराबरी ये देते नहीं है, वो अपनापन दिखता नहीं है। भारत के द्वारा वो अपनापन दिखा। और अफ्रीकी यूनियन के चीफ ने क्या कहा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा कि हमारे अफ्रीका में भारत के लिए बहुत जगह है और हम भारत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत के लिए बहुत जगह है कहने का अर्थ हो गया कि भारत के इस एक काम की वजह से अफ्रीका और अफ्रीका के लोगों के बीच में भी भारत का महत्व किस तरीके से बढ़ा, ये आप देखकर समझ सकते हैं। खैर, ये सुपर पावर वाली बात चाइना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, ये तो तय है। मतलब साफ दिख रहा है भारत ने जो कुछ भी किया उसका असर गजब का दिख रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पाकिस्तान पछताने लगा है। क्यों पछताने लगा है? और इस बात को लेकर खुद पाकिस्तान की मीडिया भी खुल्लम खुल्ला कहने लगी है कि पाकिस्तान को अब जो महसूस हो रहा है वो सच्चाई महसूस होनी शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ये नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पहुंच चुके। शाही स्वागत किया गया और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद आज 1 दिवसीय भारत की यात्रा पर हैं। और आपको बता दें 18वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे थे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कहा कि शाबाश भारत, बहुत सारी घोषणाएं की गई जिससे हमारे दोनों देशों G20 देशों और पूरी दुनिया को फायदा होगा। इसलिए मैं भारत से कहना चाहता हूं कि शाबाश
और हम दोनों देशों के भविष्य को बनाने के लिए काम करेंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस शनिवार को 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे और G20 के बाद अपनी राजकीय यात्रा के लिए यहीं रुके। जो भी औपचारिक स्वागत होता है उन सारे के बाद में द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई। वैसे आपको बता दें, रिपोर्ट ये कह रही है कि कुछ और भी चीजों के समझौते होंगे जो भारत और सऊदी अरब के बीच में होंगे। और इन सब के बाद सऊदी अरब के PM प्रिंस सलमान शाम करीब 6:30 बजे राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। ये तो भारत में हो रहा है, पाकिस्तान का इससे क्या लेना देना है? पाकिस्तान का इससे बहुत बड़ा लेना देना है और लेना देना तो उसी का है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत के दौरे पर हैं, लेकिन पाकिस्तान के दौरे पर अभी नहीं पहुंचे। अब आते समय तो नहीं उतरे हैं, जाते समय अगर 1 आध घंटे के लिए उतर जाएं तो वो घंटे भर का ही होगा, सिर्फ एक दिखावे के लिए ही होगा। सऊदी अरब के प्रिंस और भारत की इस यात्रा में अरबों डॉलर के समझौते हो रहे हैं और ये वही सऊदी अरब है जिसका इस्तेमाल कभी पड़ोसी पाकिस्तान ने किया था भारत के खिलाफ। और अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तानी सरकार लगातार सऊदी प्रशासन से कह रही है कि कुछ मिनट के लिए ही सही, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इस्लामाबाद आए। और ये जो कह रही है ना, इसकी वजह से पाकिस्तान के जो विशेषज्ञ हैं उनके अंदर के लोग ही भड़क उठे हैं। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इसमें कामरान यूसुफ लिखते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा थी, लेकिन आज हम दुनिया से कर्ज की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान का उस समय दुनिया भर में प्रभाव भी बहुत ज्यादा था। इस्लामिक देशों के संगठन OIC की भले ही अध्यक्षता सऊदी अरब करता था, लेकिन पर्दे के पीछे से उसे पाकिस्तान चलाता था। दुनिया के नेता जब दक्षिण एशिया की यात्रा पर आते थे तो वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आने का साहस नहीं कर पाते थे। वो पहले पाकिस्तान में रुकते थे, फिर भारत जाते थे। सऊदी प्रिंस तो पाकिस्तान आए बिना ही भारत चले गए, वो भी तब जब पाकिस्तान सऊदी अरब को अपना मुस्लिम ब्रदर मानता है। कामरान ने आगे कहा कि पाकिस्तान में जब सेना ने विद्रोह किया और उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए थे, तब भी साल 1999 बिल क्लिंटन भारत जाते समय इस्लामाबाद में रुके। 9/11 के बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मोर्चे पर अपना ध्यान लगा सके। अमेरिका ने पाकिस्तान को जमकर डॉलर दिए और भारतीयों ने जब अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काम शुरू किया, तब पाकिस्तान लगातार दूसरे देशों की मदद पर ही निर्भर रहा। उन्होंने एक बात कही जो बिल्कुल सही बात कही, भारत का मजाक उड़ाकर असलियत नहीं बदल सकते हैं। पाकिस्तान भले ही भारत का मजाक उड़ा ले, लेकिन वो असलियत नहीं बदल सकते हैं। भारत जहां तरक्की कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के पास इस संकट से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान ने अगर सूझबूझ दिखाया होता तो वो भी G20 के सम्मेलन में मौजूद रहता। कामरान का कहना है कि ये समय पाकिस्तान के लिए आत्ममंथन का समय है। खैर, बहुत लंबी चौड़ी बात कह दी, लेकिन जो भी कहा सच कहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।